मध्य प्रदेश के साथ देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और यही चुनाव कुछ हद तक ये तय करेंगे कि 2024 के आम चुनाव में किस दल का दबदबा रहेगा। हमारी इस खास रिपोर्ट में हम हर रोज बारी बारी से प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में जनता का मूड जानने की कोशिश करते हैं। इस कड़ी में आज जानते हैं छिंदवाड़ा जिले का हाल, जहां प्रदेश के मुख्य राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। लेकिन कहीं कहीं आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा जैसे अन्य दल भी अपनी ताकत दिखाते नजर आ रहे हैं। नागपुर से सटे छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। नवगठित पांढुर्णा और छिंदवाड़ा की इन विधानसभा सीटों में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या अधिक है। कृषि प्रधान इस जिले की अर्थव्यवस्था का मूलाधार खेती और ग्रामीण व्यवसाय है। इस लोकसभा सीट में कुल 16,24,308 मतदाता हैं, जिसमें से 8,20,625 पुरुष मतदाता तो वहीं 8,03,673 महिला मतदाता हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस अंगद की तरह पैर जमाकर बैठी है। हर बार बीजेपी को यहां से मात खानी पड़ती है। सिर्फ एक उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो यहां पर कभी भी बीजेपी का कमल नहीं खिला। आपातकाल के बाद 1977 में जब देश में आम चुनाव हुए, उस दौरान खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थीं। सेंट्रल इंडिया में भी कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव हारी, लेकिन एकमात्र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट ऐसी थी जहां पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। 1980 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 2019 तक वे छिंदवाड़ा से सांसद रहे। कमलनाथ पहली बार साल 1980 में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे। वे लगातार 9 बार सांसद और बड़े मंत्रालयों में मंत्री रहे। कांग्रेस यहां पर 1997 में सिर्फ एक लोकसभा उपचुनाव हारी। वहीं 2019 से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा सांसद हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो 1952 से लेकर 2019 तक यहां पर कांग्रेस ने कब्जा जमाए रखा। एक नजर इस सीट के राजनीतिक इतिहास पर भी। 1952 में कांग्रेस के रायचंद भाई सांसद चुने गए। 1957 में कांग्रेस के नारायण राव वाडिया सांसद बने। 1962 में कांग्रेस के विभुलाल लक्ष्मी चंद सांसद बने। 1967 में कांग्रेस के गार्गी शंकर मिश्र सांसद चुने गए। 1980 से 1991 तक कांग्रेस नेता कमलनाथ सांसद बने। 1996 में कांग्रेस की अलकानाथ सांसद बनी। 1997 में भाजपा के सुंदरलाल पटवा सांसद चुने गए। 2019 में कांग्रेस के नकुलनाथ सांसद बने। महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगे छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा खेती की जाती है, लेकिन कृषि से जुड़े कोई भी उद्योग नहीं होने की वजह से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छिंदवाड़ा जिले में विकास के नाम पर मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय की स्थापना, हार्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना जैसे प्रमुख कार्य किए गए हैं, लेकिन रोजगार पर्याप्त मात्रा में नहीं होने की वजह से युवाओं को दूसरे जिले पर निर्भर रहना पड़ता है। ये लोकसभा पर्यटन के लिए भी बेहद अहम है। दुनिया भर में पातालकोट अपनी अलग अलग पहचान रखता है। वही विश्व प्रसिद्ध चमत्कारी श्री हनुमान मंदिर और पांढुर्णा में होने वाला विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला के अलावा पेंच नेशनल पार्क कुछ हिस्सा भी यहाँ की पहचान है। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या 23,74,000 है। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की साक्षरता दर 71.16% है। कुल जनगणना का 11.1% एससी जनसंख्या है। कुल जनगणना का 36.2% एसटी जनसंख्या है। 2019 में 82% से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है, उनमें छिंदवाड़ा अहम सीट है। जाहिर है सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी इस सीट के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। देखना है इस बार यहां से भाजपा को सफलता हासिल होती है या कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहता है। छिंदवाड़ा से महेंद्र राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल।